Hello friends, welcome back to your UPSC. So in the last lecture we studied about latitudes and longitudes on the globe, which were helpful in locating and finding out the time of the place. So in today's lecture we are going to study about the motion of the earth. So without any further ado, let's get started. So this is our chapter, that is motion of earth. Now जैसा कि अपन सबको पता है कि अर्थ के टू टाइप ऑफ मोशन है. फर्स्ट इज़ रोटेशन एंड सेकंड वन इज़ रेवोल्यूशन. सी रोटेशन क्या होता है, आपने ग्लोब में देखा होगा कि जो ग्लोब है वो अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस पे जब अपन उसे घुमाते हैं तो वो घूमता है. ओके वैसे ही सेम है अर्थ, वो भी अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस पे घूमती है. ओके तो ये जो घूमना है अर्थ का, इस तरीके का जो मोमेंट है, दैट इज़ नोन एज रोटेशन. So the rotation of earth is when the earth rotates on its own axis. Okay, so the earth is rotating on its own axis, like globe is rotating on its axis. That is the same way the earth is also rotating on its axis. Now the second type of movement is revolution. तो revolution में क्या होता है, earth sun के around एक fixed path पे move करती है. Okay, so earth revolves around the sun, or earth moves around the sun in a fixed path, and this fixed path को अपन क्या बोलते हैं, is known as orbit. Okay, so this fixed path is known as orbit. So earth rotates around the sun in a fixed orbit. Now this type of movement is known as revolution. तो जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, मूव करती है, तो होता है रोटेशन. एंड जब वो अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है या मूव करती है, उसे अपन बोलते हैं रेवोल्यूशन. ओके नाउ सी, अपन ने ये क्यों लिखा है दैट अर्थ हैज़ अ फिक्स्ड ऑर्बिट और अ फिक्स्ड पाथ. सी जो अपना सोलार सिस्टम है उसमें एक सन है, एंड देन वी हैव 8 प्लैनेट्स. ओके नाउ if these planets they do not move in their fixed orbit or their fixed path, what will happen is, see अगर अपना मर्क्यूरी का ऐसा है और वीनस का अगर पाथ कैसा भी हो, ओके अगर अलग अलग डायरेक्शन में होगा, देन चांसेस ऑफ कोलिजन, ओके जो चांसेस ऑफ कोलिजन है प्लैनेट्स के एक दूसरे से कोलाइड होने के चांसेस बन जाएंगे. ओके तो प्लैनेट्स एक दूसरे से अगर कोलाइड होंगे तो मास डिस्ट्रक्शन होगा अपने सोलर सिस्टम में, एंड दीज प्लैनेट्स इवन आवर अर्थ विल नॉट बी सूटेबल फॉर द लाइफ. ओके तो लाइफ वहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि अर्थ जो प्लैनेट्स है वो एक दूसरे से कोलाइड होते रहेंगे. तो जो अगर एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से कोलाइड हुआ और वहाँ पे लाइफ है किसी प्लैनेट में, जैसे मान लो अपनी अर्थ ही किसी दूसरे प्लैनेट से कोलाइड हुई और अपनी अर्थ पे लाइफ है, तो वो पूरी जो लाइफ है सब कुछ अपने प्लैनेट पे ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ कोलिजन. दैट इज़ वाई दीज प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द स्टार, their respective star in our solar system. It is sun. Okay, they revolve around the sun in a fixed path. Okay, now आगे चलते हैं. Now see, the axis of earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The earth receives the light from the sun due to the spherical shape of the earth. Only half of it gets the light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. The circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. Now see, जो अपना एक्सिस है वो सीधा ना होके वो टिल्टेड है. ओके तो अपना एक्सिस सीधा ना होके टिल्टेड है, और अगर अपन ऑर्बिटल प्लेन के रिस्पेक्ट में देखें, ना सी व्हाट ऑर्बिटल प्लेन इज़, जो अपना ऑर्बिट है अगर वो एक इमेजिनरी लाइन ना होके, लाइन फॉर्म में पाथ ना होके, अगर अपन इसे एक प्लेन माने, ओके एक प्लेन माने, तो ये अपनी अर्थ के बीच में से गुजरेगा. सी ये अपनी अर्थ के बीच में से गुजर रहा है, तो अपनी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट. ओके नाउ
अब ये जो प्लेन है ना, बिकॉज सी अर्थ जो है अपना वो एक 3D शेप है, ओके तो ये लाइन नहीं है, दिस इज अ प्लेन, ओके तो जब ये अर्थ को कट करेगा तो अपना अर्थ का जो ये सरफेस है ये एक प्लेन होगा, ओके सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अब इसके रिस्पेक्ट में अपना ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है अपना, ये 66 डिग्री एंगल बना रहा है, 66.5 डिग्री एंगल बना रहा है, ओके नाउ अब आप देखेंगे कि अपन पढ़ते हैं कि 23 एंड हाफ डिग्री टिल्टेड है अर्थ अपने एक्सिस पे, तो वो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं अपन, सी उसके दो तरीके हैं। पहले तो ये जो प्लेन है अपना, प्लेन ऑर्बिटल प्लेन है अपना अर्थ का, उससे अगर अपन परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तब भी अपना 23.5 डिग्री आएगा। और सेकंड इज जो अपन सर्कल ऑफ एलिमिनेशन देखेंगे, सी सर्कल ऑफ एलिमिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज आवर सर्कल ऑफ एलिमिनेशन एंड व्हाई दिस इज नोन एज सर्कल ऑफ एलिमिनेशन, सी यहाँ पे अपनी सनलाइट आ रही है तो ये वाला जो पार्ट है अर्थ का, this one is experiencing daytime and the other part is dark and it is experiencing night, okay so this is the illuminated part and this is the darker part। और ये जो बीच में, because अपना जो ये जो अपना अर्थ है वो एक स्फीयर है, दैट इज़ वाई एक लिमिट के बाद यहाँ पे अपने को अंधेरा दिखाई देगा, यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं है, ओके सो ये जो लाइन दिख रही है अपने को ना, ऑब्वियसली बिकॉज अर्थ इज स्फेरिकल तो ये लाइन पूरे अर्थ को सराउंड कर रही है, दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट अ लाइन, इट इज़ अ सर्कल, ओके तो इस लाइन को या इस सर्कल को अपन बोलेंगे सर्कल ऑफ एलिमिनेशन, ओके अब जब इस सर्कल ऑफ एलिमिनेशन से अपन देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में अपन देखेंगे एक्सिस को, देन ऑल्सो आर अर्थ इज मेकिंग 23.5 डिग्री, okay our axis is 23.5 degree tilted, okay so इसके दो वेज है 23.5 डिग्री टिल्ट ऑफ एक्सिस को बताने के, एक तो जो अपना ऑर्बिटल प्लेन है उसके वर्टिकल में या उसके परपेंडिकुलर में अपन लाइन खींचेंगे, ओके तब अपने को 23.5 डिग्री टिल्टेड दिखेगी अर्थ। एंड सेकंड इज सर्कल ऑफ एलिमिनेशन से भी अगर अपन लाइन खींचेंगे एक्सिस की तो भी अपने को दिखेगा कि जो गैप है एक्सिस और जो एंगुलर डिफरेंस है सर्कल ऑफ एलिमिनेशन और एक्सिस में वो है अपना 23.5 डिग्री, ओके बट द बेस्ट वे इज जो अपन वर्टिकल लाइन खींचेंगे अपने ऑर्बिटल प्लेन से, वो जो लाइन होगी वो होगी 23.5 डिग्री। तो मेनली अपन इस तरीके से देखते हैं, सर्कल ऑफ एलिमिनेशन is used for different thing, okay now इसी के साथ अपन ने सर्कल ऑफ एलिमिनेशन पढ़ लिया। सर्कल ऑफ एलिमिनेशन ये अपना एक इमेजिनरी लाइन है जिसके बियॉन्ड अपनी सनरेज, मतलब एक बार में अपनी सनरेज नहीं जाती, ओके अपना ये जब अपनी सनरेज आ रही है तो सर्कल ऑफ एलिमिनेशन के बियॉन्ड में अपने को लाइट नहीं दिखेगी, सो दीज एरियाज आर एक्सपीरियंसिंग नाइट टाइम वाइल द अदर वन इज एलिमिनेटेड, इट इज एक्सपीरियंसिंग डे टाइम, ओके now this circle does not coincide with the axis as you can see in figure 3.2। अब देखिए जो सर्कल ऑफ एलिमिनेशन है it does not coincide with our axis, okay so ये भी जो इनका डिफरेंस है that is also 23.5 डिग्री, वो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं, so ये जो मूवमेंट है अर्थ का, ये जो रोटेशन है अर्थ का, आप देखेंगे ये वाला पार्ट अपना अगर 12 नून में है, ओके एंड दिस एरिया इज एक्सपीरियंसिंग 12 AM, सॉरी 12 at the midnight,
okay, 12 midnight, and this one is 12 of noon, okay, so 12 a.m. and 12 p.m. ओके तो अब क्या होगा कि इस पोजीशन में वापस आने पे, वापस जब आएंगे कि ये वाला जो एरिया है अपना, वापस से जब 12 नून के बजेंगे, ओके, 12 ऑफ द नून, ये वाला एरिया कितने ड्यूरेशन के बाद एक्सपीरियंस करेगा 12 नून वापस से? 24 आवर्स के बाद, ओके। सो एक प्लेस पे सनलाइट पड़ रही है और वापस से उसी प्लेस पे आने में सनलाइट को, जैसे 12 बज रहे हैं, वापस से दोपहर के 12 बजने में, ओके, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, कल वापस से दोपहर के 12 बजेंगे अपने यहाँ पे, तो वो कितने टाइम में होगा अपना? वो होगा अपने 24 आवर्स में, ओके। तो अर्थ का एक रोटेशन कितने टाइम में होता है? 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। तो जो पीरियड ऑफ रोटेशन है ये, इसे अपन बोलते हैं अर्थ डे, मतलब अपनी अर्थ में जो एक दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है, एंड ये अपना अर्थ का डेली मोशन है, ओके। अर्थ का अपना डेली मोशन है, ऑब्वियसली अर्थ का डेली मोशन होगा। अगर अर्थ डेली मूव नहीं करेगी, सो व्हाट विल हैपन कि अपना एक साइड को तो डे काफ़ी देर तक मिलेगा, मतलब ज़्यादा टाइम तक मिलेगा, और नाइट दूसरा साइड जो एल्यूमिनेटेड सर्कल से दूसरा साइड है, डार्कर साइड है, वो नाइट ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, ओके। तो ये डेली मोशन है, तो अपना 24 आवर्स का एक कंप्लीट रोटेशन होता है, और अगर 24 आवर का कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा, डेली मोशन नहीं होगा, तो अपना जो वन डे है वो लॉन्गर हो जाएगा, ओके। Now what would happen if the earth does not rotate? See, if the earth does not rotate, then क्या होगा? अपन इस पार्ट को बड़ा करते हैं। ये जो अपना एलिमिनेटेड पार्ट है, मतलब लाइटेंड पार्ट है, डे जो एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ पे अपने अर्थ सन की हीट काफ़ी आएगी, ओके। सन अपनी, जो अपन ने पढ़ा था लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने, कि जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की हीट और लाइट होती है जो वो प्लैनेट्स को देते हैं, खुद के प्लैनेट्स को देते हैं। नाउ अर्थ इज टेकिंग, ओके, हीट एंड लाइट बोथ फ्रॉम द सन, ओके। तो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, यहाँ पे सन की हीट आएगी अलॉन्ग विद द लाइट, तो ये वाला पार्ट वार्मर एंड वार्मर एंड वार्मर, तो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा वार्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा, इस पार्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लाइकवाइज जो अदर पार्ट होगा अर्थ का, जो नाइट एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ ये वाला पार्ट, बिकॉज द रेज ऑफ द सन, the light and the heat of the sun is not reaching this place, that is why क्या होगा, ये वाला पार्ट ठंडा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, and it will freeze। तो दोनों ही जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगी, ओके। इन दोनों जगह पे कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगी? एक्सट्रीम, ओके। जिसकी वजह से क्या होगा, जो सर्वाइवल है अपने अर्थ पे, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ओके। तो अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी अपने एक्सिस पे, देन द लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस। नाउ यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया अपना रोटेशन। Now the second moment of earth is revolution. So what happens in revolution is, जो अर्थ है वह अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में या एक फिक्स्ड पाथ में सन के अराउंड मूव करती है, ओके। अर्थ सन के अराउंड मूव करती है एक फिक्स्ड पाथ पे, इस फिक्स्ड पाथ को अपन ऑर्बिट भी बोलते हैं, ओके। So this movement of Earth around the fixed path or fixed orbit around the Sun is known as revolution, okay.
So the rotation was on its own axis when the earth was moving on around its axis, that was rotation. And when the earth moves, or when the earth moves around the sun along the fixed path, then this movement is known as revolution. Okay, अब आगे see, earth takes 365 days and 1/4 day extra to complete one revolution. Okay, तो अर्थ अपना एक पूरा रेवोल्यूशन 365 प्लस 1/4 डे में कंप्लीट करती है. ओके, तो अपना एक साल होता है 365 1/4 डे का. ओके, ना अब आप कहेंगे कि जो अपना एक साल होता है वो तो 365 डेज़ का होता है, 1/4 डेज़ तो अपन ने कभी नहीं पढ़ा. एंड जो लीप ईयर होता है अपना वो 366 डेज़ का होता है. सी, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अर्थ 3 साल तो 365 डेज़ के लिए चले. ओके, 3 साल तो 365 डेज़ के लिए घूमे, और जो 4th ईयर होगा उसका, उसमें इट टेक्स 1 डे एक्स्ट्रा टू कंप्लीट इट्स पाथ. ओके, so this thing is not possible. Now see what happens is, अपन 365 days अपने convenience के लिए लिखते हैं. Okay, but the exact time taken by the earth is 365 days plus 1/4 day extra. Now see, 1/4 day तो अपने एक दिन में होते हैं 24 hours. That means 1/4 day में कितने होंगे? 24 hours multiplied by 1/4, that is 6 hours. Okay, so our earth takes 365 day plus 6 hour in 1 year to complete one revolution around the sun, and this is our exact 1 year. But for the sake of convenience अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मली जो अपने अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, या अपना जो एक साल होता है वो होता है 365 डेज़ का. एंड इन द लीप ईयर वी हैव 366 डेज. सो व्हाट एग्जैक्ट ट्रिक दे आर यूजिंग इज, सी, वी हैव 365 days and 6 hours. Okay, now again in the next year also we will have 365 days and 6 hours. Same is the thing with the 3rd year, and same is the thing with 4th year. There is nothing else. Okay, so this is the same duration for all the 4 years. But what we are doing is, see, if we add on all these 6 hours, then at the 4th year they will add up to give 24 hours. Okay, so 6 plus 6 plus 6 plus 6 is 24. So we will have 24 hours collectively at the 4th year. Okay, so we will have 365 days, 365 days and 6 hours. Okay, so what we will do is, अपन लास्ट में जो 6 hours हैं उनको ऐड करके एक और दिन बना लेते हैं. ओके, ये जो सारे 6 hours थे, 4 years के 6 hours हैं, उनको ऐड ऑन करके अपन एक दिन बना लेते हैं. एंड जो अपना 4th year होता है, दैट इज़ आवर लीप ईयर, उसको अपन बोल देते हैं दैट इट हैज़ 1 day एक्स्ट्रा, दैट इज़ 366 days, and the extra day is added to our February month, which normally has 28 days, and in leap year it gets 29 days. Okay, it has 29 days in leap year. Now see, there is one very interesting fact about leap year is, leap year is always divisible by 4. ओके, तो आपको कोई सा भी ईयर चेक करना हो कि ये लीप ईयर है या नहीं है, यू विल सिंपली डिवाइड दैट ईयर
by 4. Okay, so when it is completely divisible by 4, that means आपका जो ईयर है वो लीप ईयर है. So our 2020 is a leap year. Okay, so hope you got the point. अब आगे चलते हैं अपन. सी अपना जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, दिस पाथ इज़ नॉट अ सर्कुलर पाथ कि अपन ने सन को सेंटर माना और जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है वो चारों तरफ जब अर्थ घूमेगी वो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगी. ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन सन एंड अर्थ विल बी इक्वल. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. सन के अराउंड जो अपनी अर्थ का रेवोल्यूशन है, तो ये जो पाथ है, फिक्स्ड पाथ है, दिस इज़ नॉट ऑफ सर्कुलर शेप, इट इज़ ऑफ इलिप्टिकल शेप. ओके, ये एक इलिप्टिकल शेप में है एंड दिस इज़ अ फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ. ओके, नाउ अब आपने नोटिस किया होगा, इन सब में आप देख रहे होंगे कि जो अपनी अर्थ है वो एक फिक्स्ड एक्सिस पे इंक्लाइंड है एंड इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स इंक्लिनेशन. तो इसी तरीके से इंक्लाइंड है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. इसी इंक्लिनेशन की वजह से, इसी इंक्लिनेशन और इसी रेवोल्यूशन की वजह से वी आर एक्सपीरियंसिंग सीजनल डिफरेंसेस ऑन आवर अर्थ. ओके, तो अपने यूजुअली सीजन्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. ओके, अब ये जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं? सन के रिस्पेक्ट में जब अर्थ की पोजीशन चेंज होती है तब अपने सीजनल चेंजेस आते हैं. नाउ आगे बढ़ते हैं. तो आगे बात हुई है सोलेस्टिस और इक्विनॉक्सेस की. तो सोलेस्टिस और इक्विनॉक्सेस पढ़ने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू. सी, ये अपना अर्थ मानो. ओके, so this is our equatorial line and here we have is our Tropic of Cancer, this is our Tropic of Capricorn, this is our Arctic Circle, here we have is our Antarctic Circle. Now see what I'm going to explain is, trying to explain is, जो इक्वेटर है अपना, इक्वेटर है अपना, ये पूरे साल, इस इक्वेटर पे पूरे साल अपना समर रहता है. ओके, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेटोरियल रीजन के आसपास के जो रीजन है, इक्वेटोरियल लाइन के आसपास के जो रीजन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दैट आर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ एक्सपीरियंसिंग समर और विंटर या फिर सदर्न हेमिस्फीयर इज़ एक्सपीरियंसिंग समर और विंटर, एनीथिंग. तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेटर पे. इक्वेटर पे सन हमेशा डायरेक्टली शाइन करता है. ओके, जो इक्वेटोरियल रीजन है अपना, वहाँ पे सन हमेशा डायरेक्टली शाइन करता है और यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ डे है वो इक्वल होता है. तो 12 आवर्स की यहाँ पे डे होता है और 12 आवर्स का यहाँ पे नून होती है. सॉरी, आई एम सो सॉरी व्हाट आई एम सेइंग. 12 आवर्स का यहाँ पे दिन होता है, 12 आवर्स की यहाँ पे नाइट होती है. ओके, तो पूरे साल यहाँ पे 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट होगी. ओके, इट विल ओनली एक्सपीरियंस डे एंड नाइट, पर जो सीज़न रहेगा वो हमेशा गर्म रहेगा. यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो हमेशा गर्मी रहेगी. ओके, एंड ये अपना 0 डिग्री है. एज वी मूव टू हायर डिग्रीज, ओके, 0 से अपन 90 डिग्री जाएंगे तो आप देखेंगे समर के टाइम आर ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीजेस एंड विंटर के टाइम आर ड्यूरेशन ऑफ नाइट इंक्रीजेस. ओके, तो समर के टाइम जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे, हायर डिग्रीज पे जाते जाएंगे, अपने ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीज होते जाएंगे. सी, जैसे जैसे अपन हायर डिग्रीज पे जाते जाएंगे आप देखेंगे कि
कि सन रेज तो ऑब्वियसली स्लांट होंगी, चाहे से समर सीजन हो चाहे से विंटर सीजन हो। जो अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके बाद में जो सन रेज हैं वो स्लांट होने लग जाती हैं। ओके, तो जो टेम्परेचर है वो तो ऊपर जाते जाते ठंडा ही रहेगा। ओके, सो द समर सीजन एंड विंटर सीजन अपन देखेंगे, वो अपन कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट। ओके, तो जिनको लॉन्गर पीरियड के लिए लाइट मिल रही है सन की, वहाँ पे क्या होगा, जो जैसे जिस हेमिस्फेयर में लॉन्गर पीरियड के लिए सनलाइट आ रही है, ओके, लॉन्गर पीरियड के लिए वो लोग सनलाइट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहाँ पे होगा अपना समर सीजन। एंड द अदर हेमिस्फेयर, ओके, इट विल बी हैविंग विंटर सीजन। ठीक है, तो ये बात बतानी थी। एक और बात है, सी इक्वेटर पे तो मैंने बता दिया आपको कि अपने हमेशा पूरे साल आपको लाइट डायरेक्टली पड़ेगी। तो डिफरेंस आता है अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। सी समर के टाइम जो है सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली शाइन करेगा। वहीं पे विंटर टाइम में जो नर्दर्न हेमिस्फेयर का विंटर टाइम है, उस टाइम सदर्न हेमिस्फेयर में अपना समर सीजन होगा और उस टाइम सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली शाइन करेगा। ओके, गॉट द पॉइंट। तो जो अपना जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली जब पड़ती हैं, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो समर के टाइम जो नर्दर्न रीजन है उसमें समर के टाइम पड़ेंगी अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ेंगी सनलाइट, और जो अपना सदर्न हेमिस्फेयर में जब समर सीजन होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अपने डायरेक्टली सनलाइट्स पड़ेंगी। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो इसमें दो चीज़ें हैं अपने सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्सेस। सी सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्सेस बेसिकली क्या होते हैं, सोलिस्टिस में होता है कि अपनी जो एक हेमिस्फेयर है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो या सदर्न हेमिस्फेयर हो, जब समर के टाइम पे अपना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर लॉन्गेस्ट डे एक्सपीरियंस करता है, तो साल का जब सबसे लॉन्गेस्ट डे आएगा अपने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उसको अपन बोलेंगे समर सोलेस्टिस। वहीं पे जब अपने साल का सबसे लंबा दिन चल रहा होगा तो अपने सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट, लॉन्गेस्ट नाइट होगी। ओके, और ये होगा अपना 21 जून पे समर सोलेस्टिस, और 22 दिसंबर को क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विल रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, ओके, डायरेक्ट रे ऑफ सन, और उस टाइम क्या होगा, द सदर्न हेमिस्फेयर विल बी एक्सपीरियंसिंग देयर लॉन्गेस्ट डे। ओके, तो अपने यहाँ पे क्या होगा, विंटर चल रही होगी और अपने होगी शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट। ओके, तो इसे अपन बोलेंगे 22 दिसंबर के टाइम को अपन बोलेंगे विंटर सोलेस्टिस। ओके, तो अब अपन इसमें पढ़ लेते हैं। सी अपना ये फिगर है, इसको अपन बाद में स्टडी करेंगे, तो इस फिगर के बारे में ये बोल रहे हैं। लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The sun rays are directly falling on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. Okay, thus the area near the pole receives less heat as the rays of the sun are slanting. Okay, तो ये मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, ट्रॉपिक्स के बाद, ओके, टॉरिड जोन के बाद क्या होता है, जैसे जैसे अपन हायर डिग्रीज पे जाते जाते हैं, अपनी जो सन रेज हैं वो स्लांट होती जाती हैं। ओके, द नॉर्दर्न पोल इज इंक्लाइंस टूवर्ड्स द सन एंड द प्लेस इज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कहाँ पे, अपने 66.5 डिग्री के बियॉन्ड जो अपना है एरियाज, दे विल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट।
ओके, तो ये वाला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 24 आवर्स की जो पोलर रीजन है वहाँ पे 24 आवर्स की डे होगा। ओके, पूरे दिन, पूरे जो टाइम है वो रोशनी रहेगी समर सीजन में। ओके, सो द आर्कटिक सर्कल वो कंटिन्यूस जो एरिया है बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल वहाँ पे कंटिन्यूस डे लाइट रहेगी फॉर अबाउट 6 मंथ्स। ओके, तो वहाँ पे अपन हीट के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे कि अपने को गर्मी लग रही है इस वजह से है ना समर सीज़न आ गया। सी जैसे मैंने आपको बताया था कि समर के टाइम जो ड्यूरेशन ऑफ द डे इज़ लॉन्गर। ओके, एंड द पोलर रीजन पे क्या होता है कि पूरे टाइम ही अपने रोशनी रहती है। ओके, 6 मंथ्स तक पूरे टाइम रोशनी रहती है। उसके बाद जब अपनी विंटर चलती है तो अपने सदर्न हेमिस्फीयर में पूरे टाइम रोशनी रहती है। ओके, तो जब अपनी समर होगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो पोलर रीजन होगा सदर्न पोल वहाँ पे 24 आवर्स नाइट होगी। ओके, 6 महीने तक। अब जब आगे पढ़ते हैं, since the large portion of the northern hemisphere is getting the light from the sun, see it is not saying heat from the sun, it is saying light from the sun. It is the summer in the region of north of equator. तो north of equator में क्या है, summer season है, and the longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. अब 21st जून के दिन क्या होता है, जो northern region है वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। ओके, एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस विल बी रिवर्स्ड। ओके, सो ये सारी कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड इट विल बी हैविंग विंटर सीजन देयर। ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, नाइट आर लॉन्गर एंड द डेज आर शॉर्टर सदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून के टाइम। तो इस टाइम ये जो 21 जून के आसपास का टाइम है, इस टाइम क्या होगी, वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे देयर लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज। अब दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन जो सन है वो डायरेक्टली अपने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर शाइन करेगा। ओके, जो सन रेज डायरेक्टली पड़ेंगी और अब वी विल एक्सपीरियंस आर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। उस डे को अपन बोलते हैं समर सोलेस्टिस। ओके, ये जो पोजीशन है अर्थ की इसको अपन बोलते हैं समर सोलेस्टिस। और 22 दिसंबर को क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये डायरेक्ट सन रेज रिसीव करेगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, ये है सदर्न हेमिस्फीयर में। और जो साउथ पोल है वो टिल्टेड होगा सन की तरफ। ओके, तो सदर्न पोल में क्या होगा, एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड दे विल बी हैविंग 24 आवर्स डे फॉर 6 months, not next 6 months, but they will have 24 hours day for 6 months. Okay, तो अब जब 22 दिसंबर के टाइम जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो एरिया है वो मेजर पोर्शन वो लोग है ना लाइट एक्सपीरियंस या सन रेज एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, लाइट एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। इसकी वजह से जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो लोग वहाँ पे क्या होगा, समर सीजन होगा और दे विल हैव लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट। ओके, तो अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो इस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, विंटर हो रही होगी। और जो विंटर होगी वहाँ पे तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इस पीरियड को 22 दिसंबर के पीरियड को अपन बोलेंगे विंटर सोलेस्टिस। ओके, तो अब सोलेस्टिस को एक बार अपन देख लेते हैं जो पोजीशन ऑफ अर्थ है। नाउ सी, समर सोलेस्टिस का टाइम होगा तब अपने डायरेक्ट सन रेज जो हैं वो यहाँ आ रही हैं। ओके, एंड जो अपना पोलर रीजन है जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देखिए आगे भी अगर अपन जाते जाएंगे तो भी अपना जो है ये पोलर रीजन पूरे समर टाइम में ये सन को ही फेस करता रहेगा। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे तो लाइट पहुँचती रहेगी और यहाँ पे नाइट नहीं होगी 6 मंथ्स तक। ओके,
अब ये जो पोजीशन है, जब अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है वो सन डायरेक्टली शाइन कर रहा है, इस पोजीशन को अपन बोलते हैं, जब इस पोजीशन में सन जो अपनी अर्थ है वो होती है, इस पोजीशन को अपन बोलते हैं समर सोलेस्टिस। और इस टाइम जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा विंटर। ओके, अब वहीं पे अपन देखते हैं विंटर सोलेस्टिक जो कि आता है 22 दिसंबर को। इस टाइम क्या होगा, जो अपना नॉर्थ पोल को अगर अपन देखें तो सी ये डार्क साइड में है, और ये अब पूरे टाइम यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगी। ओके, अंधेरा होगा। वहीं पे जो सर्दर्न पोल है वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा 24 आवर्स डे। ओके, 24 आवर्स लाइट। ओके, 24/7 यहाँ पे लाइट रहेगी। ओके, तो अपने जब ऊपर 22 दिसंबर के टाइम यहाँ पे विंटर होगा, 22 दिसंबर के टाइम, वहीं पे सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर। ओके, सो दैट इज़ वाई ऑस्ट्रेलिया और जो अपना साउथ अमेरिका है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटोरियल रीजन से नीचे हैं, वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं क्रिसमस, सेलिब्रेट करते हैं वो लोग क्रिसमस कब, समर सीजन में। ओके, अब अपने सोलेस्टिस कंप्लीट हो गए। नाउ लेट्स लुक टू इक्विनॉक्सेस। नाउ सी 21st March or 23rd September, direct sun rays fall on equator. At this position, neither of pole is tilted towards the sun. The whole earth experience equal day and equal night, and this is known as equinox. Okay, तो अब इक्विनॉक्स के टाइम क्या होता है, मैंने आपको बताया था साल में एक बार ऐसा होता है कि या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर पे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। ओके, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तब तो होगा अपना विंटर सोलेस्टिस, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अपने डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तब आएगा अपना समर सोलेस्टिस। बट इक्विनॉक्सेस के टाइम क्या होता है, जो अर्थ है वो मूव कर रही है, तो जो अपना जो पोजीशन है सन का वो यहाँ से हटके इस तरफ जाता जा रहा है। ओके, यहाँ से हटके इस तरफ जाता जा रहा है। ओके, तो बीच में एक टाइम ऐसा आएगा जब ना तो डायरेक्ट सनरेज यहाँ पे पड़ रही है, ना डायरेक्ट सनरेज यहाँ पे पड़ रही है, तो डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं अपने इक्वेटर पे। इक्वेटर पे मैंने आपको बताया था पूरे साल डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, बट अभी इन दोनों साइड में कहीं पे भी डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ रही है, तो इक्वली अपने क्या होगा 12 आवर्स का डे और नाइट होगी। ओके, दोनों एरियाज़ में, समर में भी और विंटर में भी, सॉरी सर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी। ओके, तो ये दोनों जो एरियाज़ हैं, ये दोनों जो एरियाज़ हैं सर्दर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पे इक्वल डे और नाइट हो रही होगी। ओके, तो इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो अपने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, 21 मार्च के टाइम स्प्रिंग सीज़न आता है। ओके, स्प्रिंग सीज़न आता है, उसके बाद अपनी समर आना शुरू होती है, तो अपने टेम्परेचर बढ़ता जाता है। उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, सी इक्विनॉक्स 21 मार्च के बाद दिन बढ़ते जाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ डे गेट्स ऑन इंक्रीजिंग। फिर आता है अपना समर सोलेस्टिस। समर सोलेस्टिस के बाद द ड्यूरेशन ऑफ डे गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। ओके, उसके बाद फिर से इक्वल हो गया। ओके, फिर से इक्वल हो गया अपना डे और नाइट। फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे अपन, जब दिसंबर आएगा तब अपना ड्यूरेशन ऑफ डे डिक्रीजेज एंड ड्यूरेशन ऑफ नाइट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और अब आएगा अपना लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे ऑन 22 ऑफ दिसंबर, और 21 जून में क्या होगा अपनी लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। ओके, तो इस तरीके से आता है। तो ये अपने दो इक्विनॉक्सेस हो गए, 21 मार्च को अपन क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे स्प्रिंग सीज़न। वहीं पे जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है वो अपना कर रहा होगा ऑटम सीज़न एक्सपीरियंस। आगे जाके
जब 23 सितंबर को अपन ऑटम सीज़न एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो अपना जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है वो स्प्रिंग सीज़न एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो सी क्या होता है, विंटर के बाद आता है स्प्रिंग, ओके। स्प्रिंग के बाद आता है अपना समर के बाद आता है अपना ऑटम के बाद आती है अपनी विंटर, ओके। तो ये थे अपने सोलेस्टिस एंड इक्विनॉक्सेस, एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। सो सी, thus you find that there are days and nights and change in season because of rotation and revolution respectively. So अब अपन ने पूरा मोमेंट ऑफ मोशन ऑफ अर्थ देख लिया कि अर्थ कैसे मूव करती है। तो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन में कितना टाइम लगता है अर्थ को लगता है 24 आवर्स, और इसको अपन बोलते हैं अर्थ डे। और फिर रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, रेवोल्यूशन में अपने को लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स, ओके। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अपन जो 3 साल है उनको लिखते हैं 365 डेज, एंड जो 4th ईयर होता है अपना उसे अपन लिखते हैं 366 डेज। उसके आगे अपन ने पढ़ा सोलेस्टिस में क्या होता है, सन रेज डायरेक्टली शाइन करती हैं किसी ट्रॉपिकल लाइन पे, ओके। तो समर के टाइम दैट इज़ और जून का टाइम जो होता है 21 जून का टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली शाइन करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और वहीं पे 22 दिसंबर के टाइम जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली शाइन करेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो अपन एक्सपीरियंस कर रहे होंगे उस टाइम विंटर। देन आते हैं अपने इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, उस टाइम इक्वेटोरियल रीजन पे ही सनलाइट डायरेक्टली शाइन कर रही होती है, और दोनों जो ट्रॉपिक्स होते हैं, ट्रॉपिकल लाइंस होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो दोनों एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ओके। तो अपने स्प्रिंग के बाद आता है समर के बाद आता है ऑटम के बाद आता है अपना विंटर, और विंटर के बाद आता है अपना वापस से स्प्रिंग, ओके। तो क्या होगा, अपना समर सोलेस्टिस के बाद में एक इक्विनॉक्स होगा जो कि ऑटम सीजन होगा अपना। देन फिर आएगा अपना विंटर सोलेस्टिस के बाद आएगा अपना वापस से स्प्रिंग वाला इक्विनॉक्स, देन फिर समर सीजन अगेन, ओके। सो विद दिस वी हैव completed our chapter. So that was all for today, guys. I hope you enjoyed today's lecture. So I'll see you in the next class. Till then, take care and have a nice day. Thank you.